धौलपुर स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। 15 अप्रैल 1982 में बना था धौलपुर जिला। आज मुझे जिले के रूप में स्थापित हुए 41 वर्ष हो चुके हैं, मगर आज भी मैं अपने साथी जिलों की तरह विकास के पथ पर अपने आप को अंतिम पंक्ति में खड़ा देख रहा हूं। 15 अप्रैल 1982 को मुझे जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऐसा नहीं है कि मेरे विकास को लेकर कोई योजना तैयार नहीं हुई। प्रतिवर्ष ढेरों योजनाएं मेरे विकास को लेकर तैयार की जाती हैं और राजस्थान के पर्यटन स्थल के रूप में मुझे विकसित करने को लेकर भी प्रतिवर्ष ढेरों वादे किए जाते हैं, मगर परिणाम ढाक के 3 पात के समान है। यही कारण है कि मेरे बाद के बने जिले आज विकास की दौड़ में मुझसे काफी आगे निकल गए और मैं अपने आंगन के बच्चों को स्टेडियम नहीं दे पाया, एक बेहतर बाईपास नहीं बनवा पाया जिससे मेरा शहर खूबसूरत नजर आता। आज हृदय रेखा के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग ने शहर को 2 भागों में विभक्त कर दिया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे परिवार के 2 टुकड़े हो गए। यही नहीं, मेरे हृदय स्थल पर विराजमान पौराणिक और ऐतिहासिक इमारतों पर भी यदा कदा ही ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि कई राष्ट्रीय ऐतिहासिक इमारतें क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। घर की बहू से लेकर मेरे यहाँ से विधायक, सांसद, वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री सहित विभिन्न अवसरों पर परिवार के बच्चों ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज भी मैं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा हूं। मैं धौलपुर अपने बच्चों से यही अपेक्षा करता हूं कि वो जिले के विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें और जिले में एक बेहतर खेल स्टेडियम, एक बेहतरीन बाईपास, बच्चों के लिए उद्यान, रोजगार के साधन, उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय, आवागमन के लिए बेहतर संसाधन या हो सके। आज अतिक्रमण ने मेरे घर आंगन को पूरी तरह से जकड़ लिया है, जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। स्थापना दिवस के अवसर पर मेरी आप सभी से यही कामना है कि शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। आज के दिन 15 अप्रैल को धौलपुर जिला का जो स्थापना दिवस मनाने के रूप में मनाया जाता है। मैं इस दिवस पर, इस समय पर मैं धौलपुर वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये धौलपुर जिला बनने की वजह से अब धौलपुर का जितना विकास हुआ है ये हम सब आपके सामने है। ये जिला होने की वजह से यहाँ धौलपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज, बड़ा हॉस्पिटल और बहुत सारी सुविधाएं आई हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इस समय कोरोना का कार्य 3-4 वर्ष भी ये अतिक्रमण होने जा रहा है, तो आप सभी इस कोरोना का ध्यान रखें, मास्क का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें। इससे हमारे सभी धौलपुर जिले के साथी स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, यही मेरी कामना है। और इस पर फिर दोबारा से आपको बधाई। स्थापना दिवस की बहुत बहुत खुशी। विकास कम हुआ है आपके नज़रिए से या फिर और ज़्यादा होना चाहिए? विकास बहुत अच्छा हुआ है और होना चाहिए। विकास की तो कोई बहुत सारी सीमाएँ थोड़ी होती हैं, विकास तो हमेशा होना ही चाहिए। विकास अभी धौलपुर जिले की पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था अभी अच्छी नहीं है, ये भी सुधरनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। छोटी रेल लाइन जो पुरानी चलती थी उसको भी बंद किया गया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये ऐतिहासिक ट्रेन थी, मेरे हिसाब से तो ये चलती रहती है और बड़ी ट्रेन भी आवश्यक थी, वो भी चलनी चाहिए थी। इधर ये रूट गंगापुर से जाने के लिए बहुत आवश्यक है। धौलपुर जिले वाले के लिए इससे बहुत लाभ होगा, परंतु ये भी जरूरी है। परंतु ऐतिहासिक ट्रेन एक सर्वदा तक चलती रहती तो क्या बुराई थी। तो धौलपुर में बने धार्मिक स्थल को जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो उसका बढ़ावा हो, उसको किस नज़रिए से आप देखते हो? क्या मचकुंड कृष्णा सर्किट में आना चाहिए या विदेशी पर्यटकों को या बढ़ावा मिलना चाहिए? पर्यटन के क्षेत्र में ये मचकुंड और जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी पर्यटन विभाग या टूरिज्म विभाग में आना चाहिए। इससे हमारी धौलपुर शहर का बहुत विकास होगा, लोगों को आना जाना और आर्थिक व्यवस्था भी उसमें सुधार भी होगा। ये बहुत ज़रूरी है धौलपुर के विकास के लिए। सर्वप्रथम धौलपुर जिले वासियों को धौलपुर की स्थापना दिवस के अवसर पर असीम शुभकामनाएं और धौलपुर के विकास के लिए आह्वान है कि जनमानस चेतना के साथ राजनीतिक भी व्यक्ति हैं वो भी जन चेतना के साथ इसके विकास में अपनी सहभागिता को बढ़ाएं। हमें देख कर के कहीं कहीं थोड़ा अफसोस भी होता है, वो ये कि अन्य जो ज़िले जो धौलपुर के बाद बने उनमें जो विकास हुआ है उसकी अपेक्षा करते अगर हम देखें तो धौलपुर को हम बहुत पीछे पाते हैं। जबकि धौलपुर की स्थिति आपके सेंट्रल रेलवे, इधर NH 44
और साथ ही साथ स्टेट हाईवे जो कि लाल सोट तक मिलता है यहाँ धौलपुर से करौली होते हुए, और उधर भरतपुर संभाग से अपना स्टेट रोड मिल रहा है। चंबल में अपार जल संसाधन है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर अब टाइगर का भी मूवमेंट होने लगा है। मचकुंड धाम जो कि कृष्णा सर्किट में शामिल होना चाहिए, उसको लिए भी यहाँ का जन आंदोलन होना चाहिए और हो रहा है, लेकिन कब तक इसको लिया जाएगा, ये इसको बहुत जल्दी लिया जाना चाहिए, ये भी धौलपुर की जनता अपेक्षा करती है। साथ ही साथ जो भी स्टेट हाईवे जो मिले हैं वो 4 लाइन में चेंज हों, जिससे कि संभाग से भी सीधा सीधा जुड़ाव हो और राजधानी जयपुर से लालसोट होते हुए भी सीधा सीधा जुड़ाव हो। साथ ही साथ धौलपुर से गंगापुर जो रेलवे लाइन आपके ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो रही है, उसका काम बड़ी कहना चाहिए बहुत धीमे चल रहा है। उसके लिए अपेक्षाकृत बजट अभी नहीं मिल पा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान दे, रेलवे डिपार्टमेंट इस बात पर ध्यान दे कि इसको कनेक्टिविटी को ब्रॉडगेज को बहुत जल्दी से जल्दी करे, जिससे कि केवल धौलपुर को ही नहीं, जो कि मध्य रेलवे से जो भी ट्रेन अपने जयपुर को जाना चाहते हैं उनके लिए एक सुगम मार्ग होगा और नियरेस्ट होगा ये। तो इसके लिए भी यहाँ का जो भी कहना चाहिए जनमानस भी इसके लिए राजनेताओं को प्रेरित करे और इस बात को धौलपुर जिला चाहता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ हम भूत को भूल जाए, लेकिन भविष्य के लिए धौलपुर के विकास को हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दें जो कि आज धौलपुर का नाम अपेक्षाकृत पहले से धौलपुर के नाम को पूरा हिंदुस्तान अब जान गया है। पहले जिस दृष्टि से जानता था वो परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। अगर चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो मेडिकल कॉलेज यहाँ के लिए हुआ है, बहुत अच्छी बात है और ये एक उपलब्धि है। नर्सिंग कॉलेज का भी हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज अभी तैयार हो रहा है और मैनेजमेंट कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है। लेकिन रोजगार की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से यहाँ विकास अभी उतना नहीं है। यहाँ का रीको और यहाँ का ग्रोथ सेंटर वो अभी। सभी धौलपुर वासियों को धौलपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी धौलपुर वासियों से स्थापना दिवस पर मैं एक ही निवेदन करूंगा कि बदलते हुए मौसम में योग से जुड़ें और अपने प्रकृति से जुड़कर नए नए जो विकार आ रहे हैं, नई नई आदि व्याधि उनसे दूर रहें। तो योग करना बहुत ज़रूरी है। योग से भी जुड़ें और फिर से धौलपुर वासियों को धौलपुर स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। बाड़ी में हौद वाले हनुमान जी पर मातृशक्तियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद प्रांत जयपुर मातृशक्ति संयोजिका सुजाता पारिक एवं प्रांत सत्संग प्रमुख वंजू वैष्णव पधारी, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा मां भारती के सामने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद जयपुर प्रांत द्वारा लगाए जा रहे मातृशक्ति अभ्यास वर्ग 2023 के संदर्भ में उपस्थित मातृशक्तियों को विस्तृत जानकारी प्रदान की एवं उनका मार्गदर्शन किया। बैठक में विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष धौलपुर एडवोकेट करुणा शर्मा, जिला मंत्री वैद्य गिरीश शर्मा, जिला विधिक प्रमुख विधि प्रकोष्ठ एडवोकेट महेश शर्मा, मातृशक्ति प्रखंड संयोजिका बाड़ी संध्या शर्मा, संयोजिका दुर्गा वाहिनी अनुपमा अग्रवाल, सोनू यादव, अरविंद शर्मा, सेवानिवृत्त व्याख्याता उमा शर्मा, संतोष देवी परमार, कमला कुलश्रेष्ठ, मीना कुमारी, इंदिरा गोयल, अंगूरी देवी, मीरा मंगल, कल्पना सिंगल, श्रीमती वर्मा एवं अन्य मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जयपुर वर्ग में भाग लेने के लिए आश्वासन दिया। बाबा साहब का 132वां जन्मोत्सव राजाखेड़ा के गांव बिचपुरी में मनाया गया। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, देवी सिंह। संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मोत्सव राजाखेड़ा के गांव बिचपुरी के विद्यालय में समस्त गाँव वासियों के साथ मिलजुल कर मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी देवी सिंह द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण, दीप जलाकर, केक काटकर हर्ष व्यक्त किया। बाबा साहेब के सम्मान में तालियां बजाकर जय भीम के नारे लगाए। बाबा साहेब के जन्मोत्सव पर भामाशाह दर्शन लाल जाटव ने विद्यालय परिसर के लिए वाटर कूलर भेंट किया, जिसका उद्घाटन उपखंड अधिकारी द्वारा किया गया व ठंडे पानी का जलपान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड अधिकारी ने समस्त गाँव वासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जन्मोत्सव की शुभकामनाओं के साथ साथ गांव के समस्त भामाशाहों का आभार व धन्यवाद किया। विद्यालय को बेहतर बनाने के लिए गाँव वासियों से कहा अपने पड़ोसी गांव से भी बच्चों का नामांकन दाखिला करवाएं तथा बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। पढ़ने से ही उज्जवल भविष्य बनेगा। कार्यक्रम का संचालन रतन सिंह मौर्य ने किया। कार्यक्रम में रामबाबू शर्मा, राजू शर्मा, सुरेश शर्मा, वीरेंद्र शर्मा, हजारी लाल त्यागी, भूरी सिंह त्यागी, माता प्रसाद त्यागी, रामस्वरूप त्यागी, विशन स्वरूप, अमर सिंह राठौर, सूबेदार जाटव, दीपान सिंह, निहाल सिंह, नथीलाल, राजाराम, राम अवतार, बबलू जाटव सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हर्षोल्लास के साथ मनाया 41वां धौलपुर स्थापना दिवस। बच्चों ने कड़ी मेहनत से तैयार किया धौलपुर मॉडल का नक्शा। शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में 41वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में धौलपुर को जानो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों ने धौलपुर स्थापना दिवस पर महत्वपूर्ण लाइनें प्रस्तुत की। कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों ने धौलपुर की सांस्कृतिक विरासत जैसे मचकुंड, निहाल टावर, दमोह बावड़ी, चौपड़ा मंदिर, शेरगढ़ का किला आदि से संबंधित चित्र बनाकर उसके संबंध में जानकारी दी। कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चों ने मॉडल और ऑडियो वीडियो बनाकर सांस्कृतिक विरासत के विषय में जानकारी दी। साथ ही बच्चों के द्वारा ये संदेश दिया गया कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर दिन पर दिन खंडहर में तब्दील होती जा रही है, जिसकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उसकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं ने किया पुलिस थाने का भ्रमण। सरमथुरा धौलपुर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार के निर्देशानुसार आगामी 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय के स्टूडेंट्स ने सरमथुरा थाने का भ्रमण किया। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने पुलिस एवं पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में बताया। छात्र छात्राओं को स्वागत कक्ष, महिला बाल डेस्क, वायरलेस गेट सेट, कंप्यूटर का थानाधिकारी कक्ष, HM कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, जुराइम रजिस्टर, BCNB, पुरुष हवालात, मालखाना, शस्त्रागार में रखे विभिन्न राइफल, आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जैकेट एवं मालखाने से संबंधित विविध जानकारियां दी। इसके साथ साथ छात्राओं को बताया कि पुलिस थाने में FIR कैसे दर्ज कराई जाती है और कौन कौन FIR दर्ज करा सकता है, किन किन मामलों में FIR दर्ज हो सकती है, पुलिस मुलाजमानों की हैरार्की, पदानुक्रम और प्रमोशन, उनकी कार्यप्रणाली सहित इत्यादि के बारे में उदाहरण सहित समझाया। इसके बाद थाना स्टाफ द्वारा छात्र छात्राओं को सुल्पाहार कराकर अपने विद्यालय को रवाना किया। वहीं छात्र छात्राओं ने पुलिस और पुलिस की कार्यप्रणाली के संबंध में बड़ी उत्सुकता के साथ अपना ज्ञान समर्थन किया। इस दौरान थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा सहित पुलिस स्टाफ सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर द्वारा 16 अप्रैल को जो पुलिस दिवस के रूप में बड़े धूमधाम से संपूर्ण धौलपुर जिले में मनाया जा रहा है, उस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कुछ स्कूली बच्चों का थाने पर विजिट कराना था। इस संबंध में चूँकि पुलिस के बारे में ये लोग उसकी पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में समझ सकें, इस बाबत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा के कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे हमने स्कूल में अपने थाने के विजिट के लिए बुलाए थे। इन सभी बच्चों को थाने की कार्यप्रणाली, स्वागत कक्ष, महिला एवं बाल डेस्क, वायरलेस सेट, HM मालखाना, HM रिकॉर्ड और थानाधिकारी कक्ष और हमारे शस्त्रागार, पुरुष हवालात, इसके अलावा कंप्यूटर कक्ष, इन सारी चीज़ों के बारे में इन बच्चों को समझाया गया। इसके अलावा FIR कैसे दर्ज की जाती है, किन किन मामलों में FIR दर्ज करा सकते हैं, कौन FIR दर्ज करा सकता है, इसके बारे में जनरल नॉलेज के बारे में बच्चों को बताया गया, समझाया गया। यातायात नियमों के बारे में समझाया गया। इसके अलावा उनको उन चीज़ों को प्रत्यक्ष दिखा करके भी काफ़ी चीज़ों को समझाने। पैंथर ने बकरियों के बारे में किया हमला। पैंथर ने बकरियों पर किया हमला, 8 बकरियों की मौत।
सरमथुरा उपखंड के झिरी रोड पर स्थित गांव गिरौनिया में पैंथर द्वारा बकरियों पर अचानक हमला कर शिकार किया गया, जिससे गांव वाले दहशत में आ गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा एक टीम गठित की, जिसने मौके का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान 8 बकरियां मृत, 2 बकरियां घायल अवस्था में पाई गयी। रेंजर अमरलाल मीणा वन विभाग की टीम ने पैंथर के फुटमार्कों का पीछा करते हुए पैंथर की जानकारी एकत्रित कर जांच की जा रही है। इस दौरान टीम में क्षेत्रीय वन अधिकारी अमरलाल मीणा, वन रक्षक शिव कुमार जादव और नवाब सिंह सहित अन्य वन रक्षक मौजूद रहे। दिनांक 15/4/2023 को गिरौनिया गांव से फोन पर सूचना मिली थी कि हमारी बकरियां कोई जंगली जानवर खा ली हैं। इसलिए हमने यहाँ से टीम गठित करके स्टाफ के लिए फोन किया था। स्टाफ को लेकर के वहाँ मौके पर पहुँचे। मौके पर पहुँचने के बाद वहाँ 8 बकरियाँ मृत मिली थी, 2 बकरियाँ घायल मिली थी और कुछों के वहाँ हड्डियों के रूप में चिन्ह मिले थे। तो उनका पीछा करते हुए हम जंगल की ओर बढ़े थे तो वहाँ पैंथर के पगमार्क मिले थे। तो ये हमने जांच करने के बाद यही कहा था कि यहाँ पैंथर ने हमला किया है।